गाइस, मेरा नाम हमाद है और आज मैं आपको सिखाऊंगा पाइथन। चलिए शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। पाइथन होती क्या है? तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसकी बेशुमार जगहों पर इस्तेमाल होता है, जैसे आपका आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स जैसे होते हैं, वेब प्रोग्रामिंग हो गई, स्क्रिप्टिंग हो गई, साइंटिफिक प्रोग्रामिंग हो गई। बेशुमार इसके इस्तेमाल है। और यहाँ इन्होंने गूगल ने इसको यूज़ किया है, नासा ने, और बहुत जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो अब जो है इसको यूज़ कर रही हैं क्योंकि ये बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। और आगे अब इसको देखते हैं। इसके जो हैं हमारे पास 3 वर्जन्स हैं, 1, 2 और 3, जिनको 2 और 3 को जो सब डिवाइड किया गया है 2.7 और 3.7 में। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 3.7 क्योंकि लेटेस्ट वर्जन है, तो इस वजह से 3.7 के अंदर ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस और तो ये जो है इसका अपडेटेड वर्जन है। तो इसके लिए जो हम IDE यूज़ करेंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो है हमारा जुपिटर नोटबुक। अब वो जो है हमारा एक जो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर हम अपना प्रोग्राम राइट करते हैं। और ये जो होता है हमारा एनाकोंडा, एक कह सकते हैं कि उसके अंदर कलेक्शन होती है, काफ़ी ज़्यादा होते हैं उसमें। अच्छा, पाइथन की एक और चीज़ बताना भूल गया था, ये है कि ये जो है ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब कि जो रन टाइम पर ये लाइन बाई लाइन ये होती है ट्रांसलेट। तो इसके लिए जो होता है ट्रांसलेटर, उसको हम इंटरप्रेटर कहते हैं, जो लाइन बाई लाइन करता है। कंपाइलर होता है जो एक साथ ही सारा जो है ना प्रोग्राम जो लिखा होता है आपने, उसको जो है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। हम जो लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जो मशीन अंडरस्टैंड करती है वो होती है लो लेवल लैंग्वेज। तो इसके लिए जो है हमें एक बीच में जो होता है एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, जो आपके प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज या मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो चलें आपको अब सिखाता हूँ कि आपने एनाकोंडा कैसे यूज़ करना है, उसके बाद फिर हम पाइथन शुरू करेंगे। अच्छा, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना जो भी ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र, वो खोलें और उधर आप टाइप करेंगे एनाकोंडा। ठीक है, सबसे पहला वाला जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। इधर अब आप चले गए हैं, अब देखें यहाँ पर कितने जुपिटर और नमपाई कितने ज़्यादा सपोर्ट करता है। आपने अब इसमें जो है वो 3.7 वाला वर्जन सेलेक्ट करना है और इसको सेव कर लेना है। ठीक है, जब ये हो जाए तो आप जाके उसको जो सेटअप है उसको आप खोलें। ये यहाँ पर हमने खोलते हैं इसको, और अब ये थोड़ा इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ से नेक्स्ट करें, इधर भी आई एग्री नेक्स्ट। अभी अगर यहाँ पर देख लें, अब आपने अगर अकेले यूज़ करना तो जस्ट मी, सबके लिए करना तो ऑल यूज़र। फिर नेक्स्ट, इसकी डायरेक्टरी बता दी और बस इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर दें। अच्छा, आपने थोड़ा सब्र से काम लेना, ये ज़रा टाइम लेगा। जाके अपने बाकी सारे थोड़े बहुत काम कर लें, छोटे छोटे जो रह गए हुए हैं। उसके बाद फिर वापस आकर देखें तो हो क्या होगा तब तक। ठीक है अब। अच्छा चलें, मेरा तो हो गया है। अब मैं आगे जाता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे भी नेक्स्ट। यहाँ पर अगर आपने कुछ सीखना है तो देख लें, वरना मैं तो अनटिक कर रहा हूँ इसको। ये नेम चेक करके अब जाएंगे, एनाकोंडा लिखते हैं और इधर देखें, यहाँ पर नीचे एनाकोंडा नेविगेटर आता है। ठीक है। अच्छा, अब इधर आप देखें, यहाँ पर हमने इसको ऐप को खोला, जो भी है प्रोग्राम है इसका, और ये हमारा खुलता है। इसके अंदर अब देखें इनिशियलाइज होने के बाद कितनी चीज़ें आती हैं, यहाँ पर देखते हैं। ये देखें, इसके अंदर हमारे पास जुपिटर लैब है, ऑरेंज 3, आर स्टूडियो, VS कोड, स्पाइडर, और इसके अंदर कुछ चीज़ें इंस्टॉल हुई हुई हैं, कुछ नहीं भी हैं। ठीक है, अब हमने जुपिटर नोटबुक है जो, इसको हमने लॉन्च करना है। अच्छा, अब इसका आपने ये ख्याल रखना है कि ये जो है ये आपके ब्राउज़र पे खुलता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ब्राउज़र ही फायरफॉक्स है, तो मैंने कर दिया ऑलवेज ओपन विद फायरफॉक्स। तो अब यहाँ पर ये खुलेगा, ये फायरफॉक्स खुल गया मेरा। और इस पर जो है मैं न्यू पे जाऊँगा, और न्यू पर जाकर आपने सेलेक्ट करना है पाइथन 3, क्योंकि हमने 3 वेरिएंट किया था इसका। अच्छा, अब हमारा ये वर्क स्पेस आ गया है। तो अब यहाँ पर आपने चेक करना है कि जो आपने ये जुपिटर किया है ये काम भी करता है कि नहीं। पहले जो मैं टाइप करता हूँ यहाँ पर a = 5, उसको इनिशियलाइज़ करा दिया। ठीक है, और b को भी इनिशियलाइज़ करा दिया 9 से, और प्रिंट करवाना है इनका सम। अभी सिर्फ ये टेस्टिंग कर रहे हैं, आपको आगे से सही तरह सिखाएंगे। तो ठीक हो गया, ये आ गया 14। ठीक है, आप भी इसको बेशक उंगलियों पे गिन लें या जिस तरह मर्जी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लें आंसर, अगर आपका सही आ रहा है और ये इस तरह स्टेटमेंट चल रही है तो आपका क्या है, जुपिटर काम कर रहा है।
अच्छा, अब इसको देखें, यहाँ पर मैंने चलाने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर की प्रेस की है। पहले आपने सेलेक्ट करना है जो सेल है यहाँ पर आपने टाइप किया हुआ है, उसके बाद आपने शिफ्ट प्लस एंटर दबाना है। ठीक है, ये पहला है तरीका, ये है शिफ्ट प्लस एंटर का जो थोड़ा क्विक है। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले सेल सेलेक्ट करें, उसके बाद ऊपर ये है रन लिखा हुआ, ठीक है, वो प्रेस कर दें, तो आपका जो आउटपुट है वो शो हो जाएगी। तो एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर आपका जो ये फायरफॉक्स जो ब्राउज़र है आपका, उसके बिल्कुल पीछे आपका यहाँ पर देखें ये चल रहा है इसका कमांड प्रॉम्प्ट। अगर ये मैं इसको क्रॉस कर दूंगा तो ये क्या होगा कि आपका जो है कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा। तो ये काम आपने नहीं करना, ठीक है। मतलब कि ये जो है आपका ब्राउज़र को कनेक्ट कर रहा है किससे, सर्वर से, या ऐसे कह लें कि एनाकोंडा से इसको कनेक्शन हो रहा है सारा, मतलब कि काम चल रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा आपने नहीं करना, अपना काम करना है, बस काम से काम रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा पहला ट्यूटोरियल, जिसमें बिल्कुल बेसिक आपको बताया मैंने। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बिल्कुल पाइथन के आगे जो है चीज़ें बताऊंगा, जैसे अपने नाम अपना कैसे प्रिंट करना है, अपने नंबर्स को कैसे ऐड करना है। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के दरमियान। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।